कोई भी गरीब होता है तो उसे लोन की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि जो अमीर है उनको लोन की जरूरत क्यों पड़ेगी, उनको लोन क्यों चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आप 50,000 रुपए लोन सिर्फ 5 मिनट के अंदर लेना चाहते हैं तो एसबीआई ई मुद्रा से आप 5 मिनट के अंदर 50,000 रुपए लोन ले सकते हैं। सिर्फ आपको 5 मिनट में अप्लाई करके ये लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से लोन से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाती है, कौन सी बिजनेस आपको करनी है, कौन सी बिजनेस नहीं करनी है, बिजनेस आपको करना कैसे है, ये सब तरीका हम आपको बताते हैं। क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं और खुद मुझे पता है, मैं खुद लोन लेता हूं तो मुझे पता है। क्योंकि बिजनेस में हम ऐसा नहीं कि हम बहुत अमीर है तो हमें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भी गरीब हैं, हमें लोन की जरूरत पड़ती है। और हम भी अपना बिजनेस जो किए हैं उसमें हमने लोन से ही पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो हम भी लोन लिए हैं तो हमें तरीका मालूम है कि लोन कैसे लिया जाता है, लोन के लिए अप्लाई कैसे होता है और किन लोगों को लोन मिलती है, किन लोगों को लोन नहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त, अगर आपके पास कुछ क्राइटेरिया ऐसी है जो आपको लोन लेने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप 50,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो भी हम आपको बताएंगे, मैक्सिमम यहां से आप 1 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे दोस्त सबसे पहले आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल पे आ चुका हूं और मोबाइल पे जब हम आए हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि एसबीआई ई मुद्रा लोन। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, यहां पे अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देखिएगा तो यहां पे नीचे मिला हुआ है कि ई मुद्रा लोन के लिए आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा हम इसे बड़ा करते हैं और इसके बाद आप यहां पे देखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी बताया गया है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया गया है कि मैं लघु माइक्रो की विशेषता होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दुकान खोले हुए हैं तो आप इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आप एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं, ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो 6 महीने पुराना आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया गया है कि अधिकतम ऋण जो है, अधिकतम राशि जो है लोन की, वो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए। मैंने पहले ही बताया था कि यहां पे मैक्सिमम जो लोन लेंगे वो 1 लाख रुपए तक मिलेगा। 50,000 भी लोन आपको मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये देखिए। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि बैंक के लिए आवश्यक ऋण राशि जो है वो 50,000 रुपए है। ठीक है, तो 50,000 रुपए का जो लोन है, ठीक है, वो तुरंत आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आप 50,000 रुपए लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर में यहां से मिल जाता है। लेकिन 50,000 से ज्यादा अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपए से अधिक कर्ज राशि के लिए आवेदक को ग्राहक शाखा में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे। तो 50,000 से 1 लाख रुपए लोन के लिए आपको बैंक, एक मतलब बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 50,000 तक लोन लेते हैं तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूरा चीज दिया गया है। हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है कि बचत चालू खाता और शाखा विवरण। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका जहां पे भी बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट आपने खुलवाया होगा, 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। तो जहां पे भी आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, जिस भी बैंक में, स्टेट बैंक में, वहां का आपको यहाँ पे खाता संख्या देना पड़ेगा और खाते का विवरण भी देना पड़ेगा। मतलब कि 6 महीने का ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे बताना होगा दोस्त। ठीक है, 6 महीने का, कभी कभी 1 साल का भी ट्रांजेक्शन मांगा जाता है, लेकिन मान के चलिए कि हमारा 6 महीने का ट्रांजेक्शन ही हमारा यहाँ पे मांगा जा रहा है तो हमें यहाँ पे 6 महीने का ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले ही बता दे, बिना किसी ग्रांटर का ये लोन है, यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, 50,000 रुपये लोन लीजिए तब भी, या 1 लाख रुपये लोन लीजिए तब भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है व्यवसाय का प्रमाण पत्र। दोस्त यहाँ पे आगे हम आपको बताएंगे कि व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपको कैसे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि खाते में अध्ययन होना चाहिए। ठीक है,
मतलब कि जो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें आपका आधार कार्ड जो होना चाहिए वो लिंक होना चाहिए। आपका आधार कार्ड अगर लिंक है आपके बैंक अकाउंट में तो आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है, लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जाति अपना बताना होगा, जो भी आपकी जाति है, जैसे कि SC ST OBC या जनरल, ठीक है, जो भी आप हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि GST उद्योग एवं आधार, मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो GST होना चाहिए, नहीं तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर आपके पास व्यवसाय का प्रमाण पत्र मतलब बिजनेस का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको एक बनवाना पड़ेगा। उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने मोबाइल पे ही चले आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है IMSME रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हम यहाँ पे MSME रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे। जैसे ही हम MSME रजिस्ट्रेशन सर्च करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका आ जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखना है कि नए उद्यमियों के लिए जो अभी एक MSME के रूप में पंजीकृत नहीं है उनके पास MSME के लिए अप्लाई करने का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। जिनके पास पहले से UAM में रूप में रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास MSME रजिस्ट्रेशन नहीं है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं है, उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमें क्या करना है कि नए उद्यमियों के लिए इस पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जब हम वेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे आधार नंबर हमारा मांगा जा रहा है। तो हमारा जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आधार कार्ड में जो भी हमारा नाम है ये हमें यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और OTP, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड जो होना चाहिए वो लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और MSME आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही ये आपका ओपन होगा तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आपको अपने दुकान का एड्रेस मांगा जाएगा, आपके अपने घर का एड्रेस मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके दुकान में कितना ट्रांजेक्शन है हर एक साल का, ठीक है, जैसे 2021 में कितना हुआ, 2022 में कितना हुआ, 2023 में कितना हुआ। उसके बाद ही 2024 आएगा तो 2024 का शायद मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन लेने के लिए ये सब चीज चाहिए ही चाहिए और उसी टाइम आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे भी अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। हिंदी इंग्लिश जो भी में भी आप कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। इंग्लिश में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे दे देना है। मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपका बैंक अकाउंट भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये सब जब लिंक रहेगा तो भी आप इस लोन को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचत खाता, चालू खाता नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपको लोन चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें इतना लोन चाहिए। अगर आपको जितना भी लोन चाहिए वो यहाँ पे आप बताइएगा, आपको उतना लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे लोन कितना चाहिए तो यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए लोन चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1 लाख लोन लेने के लिए आपको बैंक में विजिट करना होगा। अगर आपको यहाँ पे 50,000 रुपये लोन चाहिए तो वो 5 मिनट में मिल जाएगा। अप्लाई करने में ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको अपने दुकान का जो चीजें आपने उद्योग आधार में डाला है वही चीजें यहाँ पे भी पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर देना होगा, बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। बैंक अकाउंट का 6 महीने का आपको पूरा ट्रांजेक्शन आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको बिना किसी ग्रांटर का यहाँ पे लोन मिलता है। वेरिफिकेशन होती है लेकिन आपको लोन मिल जाता है। तो छोटा सा अगर आपका दुकान है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। बहुत आसान तरीका है लोन लेने का। ऐसा नहीं कि हाँ आपको 1 दिन 2 दिन 10 दिन लगेगा, आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये लोन मिल जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।